कांग्रेस के जिला कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 135वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत गाया और उसके बाद एक गोष्ठी आयोजित कर कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा, सुनील चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी, विक्रम वाल्मीकि, योगेश पचहारा सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान दूसरे दलों से आए दर्जनों लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैं आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जनपद वासियों को से ये आह्वान करता हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों को उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। अब महिलाओं की इज्जत बेइज्जती हो रही है, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। प्रदेश में बिल्कुल गुंडा राज है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि घर घर जाएं और कांग्रेस के प्रचार प्रसार माननीय प्रियंका दीदी के जो आह्वान है, प्रतिज्ञा, उसे घर घर पहुंचाएं, जिससे ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार का छुटकारा इस जनता को मिल सके। सच्चा अगर हम ये ही इस भाजपा को जिस तरह अंग्रेजों को मार भगाया था देश से, उसी आह्वान पर, उसी कुर्बानी देने के लिए कार्यकर्ता उसी तर्ज पर आज कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आगामी चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आएगी और ये सांप्रदायिक शक्तियों की सारा जो जातवाद और लाशों पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को निश्चित रूप से जनता इस बार उखाड़ देगी। पुरानी पार्टी है और जिसकी जमीन राजनीतिक जमीन खिसक रही है, क्यों? देखो, हमने कभी भी जनता की भावना से खिलवाड़ नहीं की, हमने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और कभी हमने जनता के अहितों की समझौता नहीं किया, कभी विदेशी शक्तियों से समझौता नहीं किया। हमने हमेशा कुर्बानी दी है, आगे भी कुर्बानी देंगे, लेकिन जनता के हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। लेकिन भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता पाने के लिए जनता की भावनाओं से खिलवाड़ की और जनता को भेदभाव, जातवाद, धर्मवाद और भाई भाई को लड़ाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह का समझौता नहीं कर सकती है। सत्ता में आज नहीं तो कल लाएंगे निश्चित रूप से। और हम 70 साल हमने राज किया है, सत्ता जाने का डर नहीं है हमें। हमको देश को बचाना है, हमको भाजपा सरकार द्वारा इस संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उन संस्थाओं को बचाना है, जनता आगे आने वाली पीढ़ियों को सर्विस के लिए बचाना है, जो नौकरी मिले, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को करना है। इन सब चीज़ों से कांग्रेस संघर्ष कर रही है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कांग्रेस और जनता का दिन होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को अपने कांग्रेस जनों की ओर से आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। सुना है समुंदर को गुमान आया है, सुना है समंदर को गुमान आया है, ले चलो मेरी कश्ती उधर ही जिधर तूफान आया है। हमारा भारत देश अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ा हुआ था। उस समय एक ऐसे विचारधारा की आवश्यकता थी कि जो हमें गुलामी की बेड़ियों की परतंत्रता से आज़ाद करा सके। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को विदेश के ही व्यक्ति, इंग्लैंड के ही व्यक्ति एक्टिवियो ह्यूम, जिनका शॉर्ट नाम है एओ ह्यूम, वो प्रथम महासचिव इस संस्था के बने। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और व्योमेश बनर्जी को सबसे पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद में महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, गांधी जी ने इस विचार को आगे बढ़ाया। सरदार पटेल, नेहरू उनके अनुयायी बने। महात्मा गांधी की हत्या के बाद में, पटेल जी के निधन के बाद में फिर इस कांग्रेस का नेतृत्व, सबल नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज 137वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1885 में कांग्रेस की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आज जो 54 साल पुरानी जो भाजपा सरकार आज जो बात कर रही है, 70 साल का जो हिसाब मांगती थी, आज जो इन्होंने हमारे देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जुमलेबाजी का काम कर रही है, युवाओं के रोजगार न देने की बात कर रही है। इन्होंने जो जुमला दिया था 2017 में कि हम 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, इन्होंने आज देश 35 साल पीछे जो है लौटा दिया है। हम आज 2022 में जनता इसका जवाब देगी, यूथ इसका जवाब देगा। हम अपने कांग्रेस की नीति रीति को लेकर चलने वाले लोग हैं। और आगे आप लोग कहते हैं कि जो है कांग्रेस धरातल पे कैसे जो है उभरेगी।
आज हम प्रियंका जी की जो है प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञा को लेके गांव-गांव शहर जाएंगे और इसको लेकर के हम कांग्रेस को 2022 को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय। इस दौरान आरएलडी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए योगेश पछेरा ने कांग्रेस की नीतियों पर चलने की बात कही। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आप सबको आज कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा ये है कि कांग्रेस की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में आए हैं और आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस में बने रहेंगे। आरएलडी क्यों छोड़ी आपने और कांग्रेस क्यों आपने थामा है दामन? आरएलडी छोड़ने का हमारा बस खाली इतना ही वो है कि जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, खाली हम ही नहीं और भी काफ़ी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं आरएलडी में उतना वो नहीं हो रहा जितना उनका मान सम्मान होना चाहिए। आपका सम्मान नहीं, आपको सम्मान नहीं मिला है या आपके निजी आपको स्वार्थ आपका वहाँ पूरा नहीं हुआ? निजी स्वार्थ की बात ही नहीं है, सम्मान वाली बात है। जब निजी स्वार्थ तो कुछ नहीं होता। जब जिला पंचायत की बात थी तब भी हम लड़े थे और निर्दलीय लड़े, उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सम्मान नहीं मिला, मतलब निजी स्वार्थ है, सम्मान की बात है, सम्मान की लड़ाई है और हम स्वाभिमानी हैं और जहाँ हमें मान सम्मान मिलेगा हम वहाँ लग के काम करेंगे।